देखिए, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूलाज हैं जिनके बगैर हम सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ नहीं सकते बेटा। तो ये कैसे होंगे, ये देखिए जरा, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे और जहाँ पे आप स्लीपिंग करते हैं या जहाँ पे आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर आप पेस्ट करके इसको लगा लें। ये फॉर्मूला समझिए पूरे मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। अगर आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपके लिए प्रोग्रेस के लिए एक मतलब वे बन जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे होगा बेटा। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं बेटा। ऐसे ही a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बेटा, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बेटा अगला क्या होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर का सेम ही है बेटा, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया 4ab आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको पता ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये भी पता होगा बेटा। ये हम सब कुछ टाइम 7th 8th में पढ़ रहे होते हैं। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है बेटा, ए क्यूब, a प्लस बी की होल स्क्वायर नहीं है बेटा, क्यूब है। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ऐसे ही a माइनस बी की क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी। बेटा ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बेटा मैक्सिमम टाइम हर एक एग्जाम में हर जगह ये दोनों फॉर्मूलाज की बहुत डिमांड है। इसकी आइडेंटिटी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। तो ये बेटा आप नोट डाउन करेंगे। चलिए मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा, किसकी आइडेंटिटी हमें दिख रही है, ये हमें आइडेंटिटी, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इस पे फार्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी है बेटा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाले देखा ना बेटा, वही क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या होगा बेटा, ए माइनस बी की क्यूब, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। हम बेटा वैल्यू पे ना जाके सीधा डायरेक्ट हम इसकी आइडेंटिटी से सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब ए बी प्लस बी क्यूब। ये बेटा पूरा का पूरा कट हो गया, बच गया क्या गया हमारे पास, ए और बी। तो ए और बी हमारे पास कितना हुआ, 9.8 माइनस 6.8, लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 3। दिस इज आवर आंसर। ऐसे बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2x प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 की स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये किसकी आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है बेटा, ये देखिए, ये कई बार ये हमें LHS दे देगा, RHS निकालना होगा, कई बार RHS दे देगा, LHS निकालना होगा। तो ये क्या दिया हुआ है हमने, हमें इसने RHS गिवन है। RHS LHS किसके इक्वल होता है बेटा, किसके इक्वल होता है, तो हम कर सकते हैं ना इसको, कैसे कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा, ये इसी की तो आइडेंटिटी है। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमें बेटा यहाँ पे शो हो गया, कट रहा होगा बेटा ये, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इधर। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी किसकी दिख रही है बेटा हमें, ये दिख रही है ए प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये बेटा इस पे अप्लाई हुई है आइडेंटिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x³ और 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास a प्लस बी की का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी ये वाली इस पे लगेगी। तो कैसे करेंगे इसको बेटा, हम इसको लिखेंगे a³ प्लस b³। जैसे ही हमें ये आइडेंटिटी दिखेगी हम अप्लाई ये कर देंगे। ठीक है बेटा, हमें जैसे ही आइडेंटिटी दिखी हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला ये वाला। ठीक है बेटा, प्लस 3a क्या है बेटा हमारे पास 3x और 4, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 9x³ प्लस 16 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 30, 6x 3x प्लस 4। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 9x³, ये हो जाएगा 16 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9, 1 10, ये आएगा बेटा स्क्वायर। प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 13 14 x। ठीक है बेटा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 9x³ जिसकी पावर्स बड़ी होंगी पहले वो, फिर उसके बाद स्मॉल पावर वाले। ठीक है बेटा, 16, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन देखेंगे, इस पे क्या है, इस पे माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करो। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, a माइनस बी की क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है बेटा, क्या करेंगे बेटा, हम इसको अप्लाई करेंगे इस पे, क्या हो जाएगा ये 5³ माइनस 4³ माइनस 3ab, फिर क्या बेटा, क्या है a प्लस a माइनस b, तो 5x माइनस 4, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 125। ठीक है बेटा, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 64, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 x, 5x प्लस 4, ये हो जाएगा बेटा कितना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर x की क्यूब हुई है, तो ये जगह 125x³ माइनस 64 माइनस इसको इससे करेंगे तो 300x के स्क्वायर माइनस इसको इससे करेंगे तो 240। इसको लिखेंगे बेटा सीक्वेंस में अभी बताया था मैंने, जैसे 300x के स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा माइनस 240, ओ सॉरी ये माइनस अंदर का साइन क्या कर देगा बेटा, चेंज कर देगा, ये आ जाएगा और माइनस 64, ये बेटा हमारे क्या है आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं बेटा हम, थर्ड 2x प्लस 3y प्लस 5 की स्क्वायर, इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, इस पे लगेगी ठीक है, इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है बेटा, चलिए पुटअप करते हैं अब इस पे, कैसे होगा बेटा ये हमारा, इसको लेंगे हम आइडेंटिटी इसके, तो ये अप्लाई हो जाएगा इसमें।
ए स्क्वायर कितना हुआ 2x की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू का साइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये कितना बेटा हमारे पास x और b y प्लस 2 टू ए बी टू बी सी, सॉरी बी सी आएगा बी सी, ऐसे बेटा 2 सी ए, ये हो जाएगा बेटा 4x की स्क्वायर, हो जाएगा 9y की स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 2 6 6 2 12xy प्लस ये क्या हो जाएगा 5 3 15 15 2 30y प्लस 5 2 10 10 2 20x, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसको लाइन वाइज में लिख लेंगे 4x की 2 प्लस 9y की 2, ये क्या हो जाएगा बेटा, कौन सी पावर आएगी, इसको ले लेते हैं प्लस प्लस ये क्या आ जाएगा 30y प्लस 20x प्लस 12xy प्लस 25, ये बेटा हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 1, सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें हम वेरिएबल को वन साइड कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेंगे, जैसे ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 2y, इसमें बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो एट इट इज आप लिख दो, ऊपर जो वैल्यूज लिखी होती है वो लिख दो, सबसे अच्छा तरीका है ये। 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 32/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2y मल्टीप्लाई बाई 2 32 मल्टीप्लाई बाई 1, 4y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 32/4, किस पे कट गया बेटा 8, तो 8 इज द आंसर। ऐसे ही बेटा ये करेंगे 5t, ये बेटा उधर चला जाएगा, माइनस का साइन ले लेगा, t इज इक्वल टू -28/5, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ऐसे ही बेटा ये देखेंगे a/5 वेर 2 कांस्टेंट टर्म एक साइड आ जाएगी, a/5, ये बेटा किसको माइनस का साइन देगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लगा के a -5 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 1 से करेंगे तो ये a आएगा, इसको करेंगे तो -5, ठीक है बेटा। ऐसे अगला करेंगे Q/4 प्लस 7/5, Q4 5 7, Q/4, ये बेटा लेस होके क्या बन जाएगा -2, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -8, ये बेटा हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। अगला देखिए बेटा, ये हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू 10, 1 लगाएंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10, 5x, बेटा इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही x आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको राइट डाउन नहीं किया। अब देखिए क्या हो जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20/1, ये आ गया 4, x इज इक्वल टू 5, ऐसे बेटा ये करेंगे 7m प्लस, ये बेटा हमारा आंसर है, ऐसे ये करेंगे बेटा 7m, कांस्टेंट टर्म वन साइड ले लेंगे, 13 -19/2, 7m, इसमें बेटा 1 लगाएंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका, क्या आएगा एलसीएम 7, इसका एलसीएम आया 2, नीचे वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 13,
ऐसे बेटा -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है बेटा, ये 2 बीच में लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। 7m इज इक्वल टू 213 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 2। 7m 26 माइनस 19 अपॉन 2। ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7m मल्टीप्लाई 2 26 माइनस 19। इसको लेस करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 7 टू जा 14 m इज इक्वल टू 26 में से 19 लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये बन गया 16। 16 में से 9 1 7 क्या आएगा बेटा 7। m इज इक्वल टू 7 अपॉन 40। ये कट गया बेटा 1 अपॉन 2। m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये क्या है बेटा हमारा आंसर। आपके लिए लाए हैं बोर्ड मास का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे बेटा क्या, इसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक जो एसएससी लेवल पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम, सॉल्यूशन में लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 25 माई 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। तो बोर्ड मास हमें क्या कहता है बेटा, पहले डिवाइड। तो 25 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 बन जाएगा बेटा, माइनस ये हो जाएगा 4। अब क्या कर सकते हैं बेटा, बोर्ड मास क्या कहता है, डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर लिया बेटा, फिर ऐड, इन दोनों को ऐड कर लो। 5 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8 माइनस 4 कितना आएगा बेटा, इक्वल टू का साइन लगा लो, कितना आएगा बेटा 81। ये हमारा बेटा आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया बेटा, सॉल्यूशन सेकंड कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 96 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 6। कैसे होगा बेटा, पहले डिवाइड 96 डिवाइडेड बाई 8 कट गया बेटा, ये इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सेपरेट है ना बेटा, यहाँ पे प्लस का साइन, तो मल्टीप्लाई 7 6 जा कितने हो गए बेटा हमारे 42। तो ये कट कर लेते हैं बेटा, 12 पे कट गए बेटा, तो इज इक्वल टू 12 प्लस 42 कितना आ जाएगा बेटा 4 5 54। ठीक है बेटा, सोल्यूशन लेते हैं थर्ड में क्या है बेटा हमारा, थर्ड क्वेश्चन है ब्रैकेट 18 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, इसको कैसे करेंगे, चलिए पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट 8 10 1 2 3। ठीक है बेटा, ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। इसको क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3। ये बेटा कट गया 10 पे, तो क्या आ जाएगा 50। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक और इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड हो गया ये हमारा। अब फोर्थ लेते हैं सॉल्यूशन। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन 144 डिवाइडेड 12 प्लस 15 माइनस 8 क्या बनेगा बेटा, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12, बोर्ड मास में बोलता है पहले डिवाइड, फिर 15 माइनस 8 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और 2 27 8 लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा
वन आएगा बेटा, कितना आएगा 21। सोल्यूशन फिफ्थ क्या कह रहे हैं, फिफ्थ में हमें 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 14। इसको करेंगे बेटा, कैसे होगा ये कैसे होगा? क्वेश्चन बेटा यहाँ से है, ये अलग चीज है, यहाँ से क्वेश्चन 36 अपॉन 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 14, 14 0 4। ठीक है बेटा, अगला लेते हैं सोल्यूशन। 6 क्या कहता है हमें, 120 माइनस 24 डिवाइड 6 प्लस 18। करेंगे बेटा 120 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 18, ये कट गया किस पे, 4 पे, तो 120 माइनस 4 प्लस 18, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 120, इसमें से उसको लेस करेंगे, 18 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा 14, क्या बचेगा 14, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 1 3 1, ये बेटा हमारा आंसर है। ऐसे बेटा 7th क्वेश्चन लेंगे, 7th क्वेश्चन लेंगे, सॉल्यूशन 7th कैसे होगा बेटा, 7th क्वेश्चन 40 16 डिवाइड 4 प्लस 11। पहले बेटा हम इसको करेंगे, 14 में से 6 गए, 40 में से 6 गए, कितने बचेंगे बेटा 4 3 3 1 2 24 आ गया, डिवाइड 4 प्लस 11, तो 24 को अगर 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 17, दिस इज आवर आंसर। बोर्ड मास हमें क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट डिवाइड फिर एडिशन, जो भी करना है मल्टीप्लाई फिर ऐड होता है, बट अभी मल्टीप्लाई है नहीं तो हमने इसमें डिवाइड किया है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, क्या है बेटा 8 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 75 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा 75, ये हो जाएगा, अगर 75 को 15 डिवाइड किया, 18 2 या 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 51, ये बेटा हमारा आंसर है। अगला लेते हैं सॉल्यूशन 9th में क्या कह रहा है बेटा, सॉल्यूशन 9th में क्या कह रहा है, 64 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 25 9, ये हो जाएगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 25 माइनस 9। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास हमें क्या बोलता है बेटा, ऐड, तो इसको ऐड कर लेते हैं, क्या होगा ऐड करने पर 33 माइनस 9। अब क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे 4 2, ठीक है बेटा 24 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं 10th सॉल्यूशन 10 क्या होगा बेटा, 15 की पावर 2 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 15 की पावर 2 होगा 2 2 5 माइनस स्क्वायर से 10, ये आ जाएगा बेटा, लेस करेंगे कितना आ जाएगा 250, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक डिफॉल्ट हो गया हमसे, इसमें 19 आना था लेस करने पे,
क्या ना था बेटा 90। ये बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, चलिए देखते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7, ये बेटा ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे बेटा। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 45। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगला लेते हैं। 12 क्वेश्चन। 12 क्या है बेटा, 200 डिवाइडेड बाय 5 माइन 12 2। ये हो जाएगा बेटा 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 माइनस डिवाइड करेंगे 24 लेस करेंगे 6 6 3 1 16। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अगला होगा बेटा हमारा 13 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, 84 डिवाइडेड बाय 7 5। क्या होगा बेटा 12 प्लस 9 5 जा 45 लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 667। ये बेटा हमारा आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, 4 एक 5 होगा, सॉरी 5। ठीक है बेटा, अगला लेते हैं एक और क्वेश्चन। 14 क्या कहता है हमें बेटा, 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करने के पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं बोर्ड मास में। 10 1 3 3 6 60। ठीक है बेटा, 60 हो गया। डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4, तो डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 4 48। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ऊपर देखते हैं। 14 हो गया। 15 क्वेश्चन लेते हैं। 15 कैसा है बेटा, 15 में क्या है हमारा, 15 देखते हैं 9 की पावर 2। ठीक है बेटा, 9 की पावर 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 320। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 की पावर 2 का मतलब हो गया 81 प्लस 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 620। ये हो जाएगा बेटा प्लस 7 8 माइनस 20 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 7 667। दिस इज आवर आंसर। 16 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 150 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा बेटा 150 माइनस, इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 150 30 0 2 1 120। ऐसे बेटा हम 17 करेंगे। 17 में हमें क्या क्या है, 17 में हमें 64 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 प्लस 12, कुछ नए ही है ये, इसको इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 की पावर 2 पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 64 प्लस 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 7 76। अगला लेते हैं 18 क्वेश्चन। 18 में क्या है बेटा हमारे पास, 100 माइनस 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। इसको करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 100 माइनस 25, इसको लेस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, पहले क्या था ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, तो 100 इसमें से इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 21 में से 100 लेस करेंगे तो 9
9, 9 में से 2 लेस होंगे तो 7, 79, 19 लेते हैं। 19, 19 क्या कह रहा है? 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 24। इसको लेस करेंगे ब्रैकेट ऑफ पहले 0, 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड करेंगे 10 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 240। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट बेटा 20 सम लेते हैं। लास्ट हमारा 11, 20 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 तो ये जाएगा 1 2 1 7 8 जा प्लस 15। ये करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 121। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? 1 4। इसको लेस करेंगे तो 0 8। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा लाइक और सब्सक्राइब करें। सिंप्लीफिकेशन के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। पिछली वीडियोस भी हमारी इस पे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। और पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।